ये एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दी है, एक क्लाइंट को प्लान समझाया है, इस पेपर को फाड़कर फेंक दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अगर इस तरीके से जाके अपने क्लाइंट को पॉलिसी समझाएंगे तो कभी भी क्लाइंट पॉलिसी खरीदने वाला नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेचें। जो तरीका, जिस तरीके से अभी तक आप अपने क्लाइंट को जाके पॉलिसी बेच रहे हैं, उस तरीके से आपका क्लाइंट इंश्योरेंस नहीं खरीदेगा। तो आज इस वीडियो में हम एक एग्जांपल लेंगे कि किस तरीके से आप अपने क्लाइंट को जाके पॉलिसी समझाएंगे, कितना प्रीमियम जमा करना है और क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। क्योंकि पॉलिसी होते हुए भी आप वो बेनिफिट छोड़ देते हैं, वो फीचर छोड़ देते हैं पॉलिसी में, जिसके कारण ही इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जा सकती है। कौन सा फीचर है ये, आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं आखिर ये फीचर है क्या, किस तरीके से हम क्लाइंट को पॉलिसी बेच सकते हैं। दोस्तों, इंश्योरेंस का मतलब होता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिवार को एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। इसी कारण इंश्योरेंस पॉलिसी बेची जाती है, इसी कारण लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं और यही चीज हम क्लाइंट को जाकर नहीं बताते। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक पॉलिसी जो एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी है। इस एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी को आप में से ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर बेचते हैं, लेकिन बेचते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए आप वो फीचर छोड़ देते हो जो फीचर कहीं ना कहीं आपको अपने क्लाइंट को बताना चाहिए। जैसे मैं आप सभी को बोलता हूं कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दें तो प्रैक्टिकली आप A4 शीट लेकर उस पर एक लाइफलाइन ड्रॉ करें। इस तरीके से ये आपने लाइफलाइन ड्रॉ की, यहां पर क्लाइंट को बोलिए कि सर यहां पर आज आप हैं, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपकी लाइफलाइन है जो कि अप टू 100 ईयर तक जाती है, अप टू 100 ईयर तक जाती है। हम इस पॉलिसी में कवर कर रहे हैं 25 साल की टर्म, 25 इयर्स की टर्म को हम कवर कर रहे हैं। तो आपको पेमेंट कब तक करना होगा? आपको पेमेंट करना होगा सर 16 साल तक, 16 ईयर तक। तो अभी तक हम क्या करते हैं? अभी तक हम क्लाइंट के पास जाकर सिर्फ क्लाइंट को बताते हैं कि सर आपको 16 साल तक पैसा जमा करना है, हर साल आपको पैसा जमा करना है, उसके बाद आगे आपको कोई पैसा जमा नहीं करना है और 25 साल पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। यानी कि यहां पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। सिर्फ यही बात आप अपने क्लाइंट को बताते हैं। इसी तरीके से आप पॉलिसी बेचने जाते हैं, अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, जिसके कारण अगर आप वो फीचर क्लाइंट को बताते तो हो सकता है क्लाइंट तुरंत आपकी पॉलिसी खरीद लेता। कौन सा फीचर है, हम बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको पॉलिसी में समझना जरूरी है कि क्लाइंट, जो क्लाइंट है, क्लाइंट कितने साल के बाद मैच्योरिटी चाहता है, राइट? कितना मैच्योरिटी अमाउंट चाहता है, उसका ड्रीम क्या है, वो चाहता क्या है। तो हमें पहले ये समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने क्लाइंट को टर्म सजेस्ट करना है। अगर क्लाइंट चाहता है 25 साल पर उसको मैच्योरिटी मिले तो 25 साल का टर्म दीजिए। अगर क्लाइंट चाहता है कि 21 साल पर मैच्योरिटी चाहिए तो 21 साल का टर्म दीजिए। और अगर क्लाइंट चाहता है कि 16 साल पर उसको मैच्योरिटी चाहिए तो 16 साल का टर्म आप दे सकते हैं। ये सारे जो पॉलिसी टर्म है ये जीवन लाभ पॉलिसी में है। 25 साल की टर्म होगी तो इसमें कितने साल तक पेमेंट करना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर 25 साल की पॉलिसी टर्म है तो उसमें कितने साल तक पेमेंट करना होगा? अरे भाई, दिया तो हुआ है 16 साल तक। और अगर 21 साल की टर्म है तो इसमें कितने साल तक प्रीमियम पे करना है, कमेंट करके बताइए। और अगर 16 साल की टर्म है तो कितने साल तक प्रीमियम पे करना है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों, हम समझते हैं आखिर वो कौन सा फीचर है जो हम मिस कर देते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फीचर हम मिस करते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये ऐसा फीचर है, ये एक ऐसा एडिशनल फीचर है, एडिशनल राइडर है जो हम अपने क्लाइंट को पॉलिसी बेचते हुए नहीं बताते हैं। और दूसरा दोस्तों, हम मिस करते हैं टर्म राइडर। टर्म राइडर ये भी हम मिस कर देते हैं। ये दोनों राइडर हम अपने क्लाइंट को बताते ही नहीं है। मुझे नहीं पता है क्यों नहीं बताते, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक सबसे ज्यादा पॉलिसी कौन सी सेल की है
और उस पॉलिसी में क्या आपने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और टर्म राइडर अपने क्लाइंट को बताया? यस और नो मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है क्या? देखो जैसे मान के चलते हैं ये एक बेस पॉलिसी है, राइट, एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी। हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल हमने लिया कि एक क्लाइंट है, मान के चलते हैं, जिस क्लाइंट की एज कितनी है? 40 साल, एज 40 इयर्स है, ठीक है। 40 साल की एज पर ये कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेता है? 10 लाख सम एश्योर्ड की जीवन लाभ पॉलिसी लेता है। तो हम इसको कौन सा प्लान देते हैं? 7, 3, 6, 25, 16, यानी कि 25 साल की टर्म है और 16 साल तक उसको प्रीमियम पेमेंट करनी है। प्लस इसके साथ में हम उसको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर देते हैं और साथ में हम इसको क्या देते हैं? टर्म राइडर भी देते हैं। ये दोनों राइडर हमने दे दिए इसको, ठीक है। टर्म राइडर कितना दिया हमने? 10 लाख का टर्म राइडर दिया और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी दिया। तो ये दोनों हमने इसमें राइडर दिए, तब देखिए ये पॉलिसी कितनी ब्यूटीफुल बनती है। क्या आप इसी तरीके से अपने क्लाइंट को पॉलिसी समझाते हैं? मुझे बताइए जरूर। तो देखो दोस्तों, अगर हमने इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी दिया और टर्म राइडर भी दिया तो प्रीमियम निकल कर आता है 40 साल की एज पर कितना प्रीमियम निकल के आता है? 62,138। ये पहले साल का प्रीमियम होगा और दूसरे साल का प्रीमियम होगा 60,800। ये सेकंड ईयर प्रीमियम होगा, ठीक है। पहले साल कितनी जीएसटी लगती है जीवन लाभ पॉलिसी में और सेकंड ईयर कितनी जीएसटी लगती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो हमने क्लाइंट को क्या बताना कि सर देखिए हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी डिजाइन की है जिसमें आपके जीते जी भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। कल अगर भगवान ना करे पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग होती है, तो भी उनके परिवार को पैसा मिलेगा। और अगर पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो जाता है, यानी कि उसका कोई 2 पार्ट काम करने बंद कर देते हैं बॉडी के, तो भी डिसेबल होने पर उसके परिवार को बेनिफिट मिलेगा, यानी कि पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। क्या मिलेगा समझते हैं कि सर जीवन लाभ पॉलिसी में आपने 16 साल तक पेमेंट करनी है, हर साल आपने पेमेंट किया, ठीक है सर। 16 साल के बाद आगे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है और 25 साल के बाद मैच्योरिटी पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपीज आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा 25 साल के बाद, ठीक है। ये तो रहा सर मैच्योरिटी अमाउंट। लेकिन सर देखिए लाइफ के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें कल अगर भगवान ना करे पॉलिसी होल्डर यानी कि पॉलिसी होल्डर के साथ में एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को एक्सीडेंटल डेथ होने पर ही पैसा मिलेगा। कितना? 30 लाख रुपीज मिलेगा एक्सीडेंटल होने पर ही। सम एश्योर्ड कितना है? बेसिक सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख रुपए। लेकिन 30 लाख क्यों मिलेगा? 30 लाख इसलिए मिलेगा, 10 लाख तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस टर्म राइडर कितना है? 10 लाख प्लस एक्सीडेंटल राइडर कितना है? 10 लाख, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 30 लाख। तो 30 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पर मिलेगा। ये चीज आप नहीं बताते हो। दूसरा, अगर नॉर्मल डेथ होती है यानी कि नेचुरल डेथ होती है तो नेचुरल डेथ होने पर बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा और टर्म राइडर मिलेगा, यानी कि नेचुरल डेथ पर 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। प्लस उसके ऊपर जितना बोनस है वो बोनस मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो जाता है, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने पर उसका एक हाथ चला जाता है और एक पैर चला जाता है, दोनों आंखें चली जाती हैं, राइट, दोनों पैर चले जाते हैं, दोनों हाथ चले जाते हैं, तो उस केस में वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है। परमानेंट डिसेबल होने के कारण वो पैसा नहीं कमा सकता है, राइट। अगर उसके 2 पार्ट्स नहीं है तो वो पैसा नहीं कमा सकता है, तो उस केस में ये राइडर काम आता है। अगर कोई क्लाइंट है आपका जिसका ज्यादा टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, ज्यादा घूमता है वो, ठीक है, मार्केटिंग का काम ज्यादा है, तो उसको आप ये राइडर जरूर बताएं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, ठीक है। ये राइडर आप उसको बताएं और उसको बोले कि सर अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में कल कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सर आगे के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, वेवर हो जाएगा, प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। डिसेबल होने पर आगे के प्रीमियम माफ हो जाएंगे और एलआईसी जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड है कितना इस पॉलिसी में? 10 लाख, इसका 10% अगले 10 साल तक आपको पे करती रहेगी। तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 10%, 1 लाख। 1 लाख रुपए अगले 10 साल तक पॉलिसी होल्डर को मिलता रहेगा। यानी कि 2 साल के बाद मान के चलते हैं पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो गया, उसका एक हाथ चला गया एक्सीडेंट में और एक पैर चला गया,
तो उस केस में पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी, आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और LIC पॉलिसी होल्डर को 1 लाख रुपए हर साल पे करती जाएगी अगले 10 साल तक। समझ आया यहां तक? और 10 साल पूरे होने के बाद आगे पॉलिसी चलती रहेगी और 25 साल पर जो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है 26 लाख रुपए, वो पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है, जो 26 लाख हम आपको बता रहे हैं, उसमें क्या है? बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। क्या आपको बोनस कैलकुलेट करना आता है? यस और नो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊं कैलकुलेट करके कि किस तरीके से बोनस की कैलकुलेशन की जाती है, तो कमेंट में बी लिखिएगा, बी फॉर बॉम्बे। कमेंट में बी लिखिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बेचें। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ें। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम फ्यूचर में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर को MDRT कराना। तो कौन कौन तैयार है इस साल MDRT करने के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।